एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू के अहम खुतूत के मजमूए यानी गुबार खातिर के बारे में। गुबार खातिर उर्दू का एक बहुत अहम खुतूत का मजमुआ है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, यानी हम बात करने वाले हैं गुबार खातिर के बारे में। तो सबसे अहम चीज गुबार खातिर क्या है, तो याद रखेंगे गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है। पहली चीज, ये किसके खुतूत का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। कुल कितने खुतूत का मजमुआ है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो 24 खुतूत का ये मजमुआ है, 24 लेटर्स का ये कलेक्शन है जो उन्होंने किला अहमद नगर में कहां लिखे थे। ये चीज इंपॉर्टेंट आपको है, जगह कौन सी थी, तो आपका जवाब हो जाएगा किला अहमद नगर में लिखा था। कब से कब तक के खुतूत का ये मजमुआ है, 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945। ये डेट भी आपको जहन में रखनी होगी। अच्छा, ये खुतूत जो है आपने किसके नाम लिखे थे, मकतूब इलैह कौन था, तो मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी। ये देखिए जिन चीजों को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये सभी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। आगे पॉइंट देखिए, गुबार खातिर के खुतूत मकतूब इलैह तक नहीं पहुंचे, इस बात को भी जहन में रखना होगा। यानी ये जो खुतूत थे ये मकतूब इलैह तक यानी मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी तक नहीं पहुंचे थे। अगला पॉइंट, क्या गुबार खातिर के खुतूत शाये करने की गरज से लिखे गए थे, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो जवाब आपका हो जाएगा गुबार खातिर के खुतूत शाये करने की गरज से नहीं लिखे गए थे, यानी इसका मकसद इशाअत नहीं था। आगे बढ़ते हम लोग, गुबार खातिर को पहली मर्तबा किसने मुकदमा के साथ शाये किया था, तो जवाब आपका हो जाएगा गुबार खातिर को पहली मर्तबा मोहम्मद अजमल खान ने मुरतब करके एक मुकदमा के साथ 1946 में शाये किया था। आगे बढ़ते हैं, गुबार खातिर में अबुल कलाम आजाद ने चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया है क्योंकि चाय के वह बेहद शौकीन थे। ये भी एग्जाम का एक पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गुबार खातिर में किस चीज का जिक्र यानी कौन सी चीज थी जो आपको बहुत पसंद थी, चाय पसंद थी या नहीं पसंद थी। आगे बढ़ते हैं, अबुल कलाम आजाद को व्हाइट जैस्मीन बहुत पसंद थी जिसका तर्जुमा उन्होंने गोरी चंबेली किया है। ये चीज भी आप याद रखेंगे जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दरअसल में से कौन से 2 बयान दुरुस्त हैं, 2 से बयान दुरुस्त नहीं है, तो उसमें 4 बयान देते हैं, 2 गलत होता है, 2 सही होता है। उनमें जब आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो ये सारे स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट बन सकता है अबुल कलाम आजाद को व्हाइट जैस्मीन पसंद नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा, पसंद थी। आगे देखिए, गुबार खातिर में अबुल कलाम आजाद ने गालिब के अशार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, यानी किस शायर के अशार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, तो वो है मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। अब जिन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है, 24 खुतूत का मजमुआ है। कहाँ लिखा था, किला अहमद नगर में। कब से कब तक, 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945। किसके नाम लिखे थे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी। क्या गुबार खातिर के खुतूत मकतूब इलैह तक पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे। गुबार खातिर के खुतूत शाये करने की गरज से नहीं लिखे गए थे। गुबार खातिर को पहली मरतबा किसने मुरतब किया, मोहम्मद अजमल खान। कब किया था, 1946 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस चीज का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया है, चाय का, क्योंकि वो चाय के बेहद शौकीन थे। अबुल कलाम आजाद को व्हाइट जैस्मीन पसंद थी जिसका तर्जुमा उन्होंने गोरी चंबेली किया है। गुबार खातिर में अबुल कलाम आजाद ने किस शायर के अशार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, तो वो है गालिब। आप ऐसे 2-3 बार इन चीजों को रिवाइज करेंगे तो मैक्सिमम चीजें आपके जहन में बिल्कुल अजबर हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो आज के सेशन में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी फैक्ट जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।